नमस्कार दोस्तों, भारतीय ट्राइब में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आपको कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरे नॉलेज के हिसाब से हम सबको सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपने घर में जो 2 या 3 इंच का हो वही अपने घरों में रखना चाहिए, क्योंकि इसको रखने के लिए कोई भी नियम नहीं है, ना ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको किसी से करवानी पड़ेगी। इससे श्रेष्ठ शिवलिंग घरों के लिए जो अपने घर में रखना चाहते हैं कोई नहीं हो सकता। जो बाकी शिवलिंग है उनकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी अच्छे से ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बाद ही वो पूजन के योग्य हो सकते हैं। और अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घरों में रखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ख़ास नियम नहीं है। इनको अगर आप महीने में भी एक बार जल से आप अभिषेक करेंगे तो भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, वो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। घरों के लिए आपको सिर्फ घर में जो पूजा करने के लिए सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग ही आपको अपने घरों में रखना चाहिए, और किसी धातु के और क्रिस्टल के शिवलिंग आपको अपने घरों में बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। और बड़े आकार के शिवलिंग जो मार्केट में दुकानों में बिकते हैं उसको वैसे ही लाकर अपने घरों में वैसे पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बिना प्राण प्रतिष्ठा के। दोस्तों, सिर्फ आपको नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग की ही पूजा अपने घरों में करनी चाहिए, जो भी 2 या 3 इंच के हों और छोटे अंगुष्ठ मात्र जिनका साइज हो उन्हीं की शिवलिंग की पूजा आपको अपने घरों में करनी चाहिए। और लोगों के कहने में बिल्कुल भी मत आए कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। सिर्फ आप नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख सकते हैं, और बाकी और धातु लोगों का काम तो दोस्तों सिर्फ टोका टिकाई करना होता है कि घर में शिवलिंग रखने से भूत पिशाच आ जाते हैं। पर फ्रेंड्स, उसके भी नियम होते हैं। अगर आप मार्केट से उठा कर शिवलिंग ले आते हैं, उसकी ऐसी पूजा करने लग जाते हैं तो ये दोष पैदा होते हैं। पर अगर आप क्रिस्टल का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का, पीतल का, लोहे का, दोस्तों ये सब अगर आप अपने घरों में रखते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो दोस्तों इसमें तो फिर दिक्कत आएगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपने घरों में रखें, और भोले बाबा को जब भी आपका मन हो आप स्नान करके भोले बाबा को शुद्ध जल से ही सिर्फ स्नान करा देंगे। कुछ भी आपको दूध चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दही शहद कुछ करने की ज़रूरत, सिर्फ जल से ही हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। ये वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जिनको बहुत इच्छा होती है घर में शिवलिंग रखने की, पर उनके घर वाले उनको मना कर देते हैं। तो आप आंख बंद करके सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी के से ही निकलते हैं वही अपने घरों में रखें। इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जो नर्मदा से शिवलिंग निकालते हैं, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, उन्हीं से खरीदें। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो आपको वो डुप्लीकेट नकली शिवलिंग भेज देंगे। सिर्फ नर्मदा नदी जो बकावा से शिवलिंग निकलते हैं वही वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं को आप अपने अपने घरों में रखें और पूजा करें। चाहे आप उनको छोड़ के जैसे आपको 15 दिन 20 दिन के लिए कहीं जाना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको स्नान करा के अच्छे से पोंछ के या रख के आप सुरक्षित जगह पे रख के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप घर में ठाकुर जी रखते हैं तो उनकी तो बहुत सेवा होती है दोस्तों, पर भोले बाबा को आप एकदम अगर आपको कहीं 15 दिन 20 दिन 1 महीना के लिए जाना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप उसको एक शीशे वाले बॉक्स में अच्छे से रख के आराम से आप जा सकते हैं कि मिट्टी ना पड़े बस शिवलिंग के ऊपर, और आप स्नान करा के पूजा करके आराम से आपको जहाँ भी जाना जाए और वापस आके आप पूजा को अपनी कंटिन्यू करें। पर ठाकुर जी की सेवा में ऐसा नियम लागू नहीं होता, उनको आपको रोज़ स्नान कराना पड़ेगा, उनको वस्त्र बनाना पड़ेगा, उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनकी रात को उनको सुला शयन कराना पड़ेगा, सुबह उठाना पड़ेगा। दोस्तों की ठाकुर जी की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, ये भी बहुत किस्मत वाले ही लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी को तो आपको अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं उनको आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। पर भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, आप उनको घर में आराम से रख के
कहीं भी जा सकते हैं। चाहे आप 6 महीने, 6 साल, 60 साल बाद भी आएंगे ना, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, शिवलिंग तो आप पूजा नहीं भी करेंगे, घर में दूर से प्रणाम करके भी निकल जाएंगे, तब भी आपकी बात बन जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, भक्तों के एकदम कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घरों में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, ये गलत काम नहीं होते, अगर आप अच्छे रीति रिवाजों वाले, अच्छे धार्मिक आपके घरों में रीति रिवाज फॉलो होते हैं और आप भी धार्मिक हैं, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। ये जो भी जोशी आपको बोल रहा है कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तो वो पैसे कहाँ से कमाएगा। इसलिए ये अफवाहें आपके फैलाई जा रही हैं, इस पर आप ध्यान ना दें। आराम से आप बकावा नर्मदा के नदी से जो भी शिवलिंग निकल रहा है उसको तराशा जा रहा है, वो शिवलिंग आप अपने अंगूठे के साइज के अनुसार आपको यूट्यूब पे दोस्तों आपको वो मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जब भी आपके घर में आए, आप एकदम स्नान करके रेडी होने चाहिए, और जैसे ही घर में आए बिना कुछ खाए पिए एकदम आपको, या तो शाम कोरियर का तो कोई पता नहीं है कब आएगा, तो जब भी आए तो आप एक बार सिर से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के उस शिवलिंग को स्नान करा के अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, एकदम आराम से। जैसे आपका सिर्फ जल से ही आप स्नान कराएं दोस्तों, आप भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, बिजनेस की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर में कलेश की हो। बस आपके घरों में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, ये सब चीज़ें नहीं बननी चाहिए, और आप धार्मिक होने चाहिए, आपके घर में भी धार्मिक माहौल होना चाहिए, तब भोलेनाथ आपकी हर इच्छा को सुनेंगे। अगर आप घर में नॉनवेज बनता है, चाहे हफ्ते में एक बार बनता है, आप शराबें पीते हैं घर में, चाहे एक ही बूंद क्यों ना पीते हैं, और आप दुनिया भर के गलत काम करते हैं, तो फ्रेंड्स फिर कोई भी पूजा आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, उल्टा आपको भगवान को घर में रखने का दोष ही लगेगा। क्योंकि भगवान की पूजा को घर में बहुत सोच समझ के करना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको सिर्फ आप एकदम शाकाहारी हैं, घर में आपके कोई भी शराब भी नहीं पीता, मांस नहीं बनता, तभी आप घर में आप भोलेनाथ को रखें, और अपने जो भी मनोकामना है उसको आप पूरा करें। एकदम जल चढ़ा के ही आप एकदम धन्य हो जाएंगे। अंत समय में आपको यमदूत नहीं, भोलेनाथ के गण ही लेने आएंगे, ये आप पक्का समझ लें। भोलेनाथ को आप हरि का ही स्वरूप समझे, हरि ही हर है, हर ही हरि है। इसलिए दोस्तों, आप आंख बंद करके नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रखें, छोटे साइज का, और किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, और हमारे चैनल को आप